हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे माउंटबेटन प्लान के बारे में। तो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने कहा कि 30 जून 1948 तक कि वो भारत को छोड़ देंगे। इन्होंने भारत को छोड़ने का प्लान 1948 तक का किया था, 30 जून को। और मार्च 1947 में माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। माउंटबेटन ने जो सत्ता थी उसको मतलब पावर को ट्रांसफर करने के लिए पहले नेहरू, गांधी, पटेल और जिन्ना से मतलब की वार्ता की। तो ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है, पहले नेहरू, गांधी जी, पटेल और जिन्ना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। इसी को माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है, इसी को बाल्कन प्लान भी बोला जाता है और इसको डिक्की बर्ड प्लान भी बोला जाता है। और 14 जून 1947 को वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति CWCT कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इसने इसको मंजूरी दे दी, जो माउंटबेटन प्लान था इसको 14 जून 1947 को। और इस जो विभाजन का जो प्रस्ताव था, जो माउंटबेटन वाला जो प्रस्ताव था, उसको गोविंद बल्लभ पंत, जो GB पंत, जो यूपी के पहले CM बने थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा माउंटबेटन वाला। और मौलाना आजाद ने इसका समर्थन किया था। 18 जुलाई 1947 को जॉर्ज 6 ने क्या इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट बिल आया, जो उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे 18 जुलाई 1947 को। लेकिन इसको उसका नाम हमेशा माउंटबेटन प्लान का 3 जून 1947 से बोला जाएगा, चाहे हस्ताक्षर 18 जुलाई 1947 को किया हूँ। और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गए। उनको डोमिनियन स्टेटस के आधार पर आजाद किया गया था। और माउंटबेटन का जो प्लान था उसमें क्या है, हिंदू जो जिसमें ज्यादा हिंदू मेजोरिटी थी उसको हिंदुस्तान या भारत कहा गया, और मुस्लिम जो मेजोरिटी थी उसको पाकिस्तान कहा गया। पंजाब और बंगाल का बंटवारा जिलों पर आधार पर होगा, ये बोला गया था। और NWF नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट को प्लेबेसाइट मतलब कि जनता का वोटिंग होगी, उसके आधार पर दोनों को बंटवारा किया जाएगा, ये बोला गया था। और रियासतें जो है उनका अपना मत रहेगा कि वो किसमें भारत या पाकिस्तान किस में जाना चाहते हैं। तो चलिए थोड़ा इसको और पढ़ लेते हैं डिटेल में। जो क्लीमेंट एटली है, क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मतलब कि खतरों को देखते हुए जो हो रहे थे उसको 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे अपने लोकसभा होती है वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, वहां पे बोल दिया था कि ब्रिटिश सर चाहते हैं कि अंग्रेज भारत के जो सब कॉन्टिनेंट है, जो भारत का प्रायद्वीप है, उसको छोड़ना चाहते हैं, ऐसा बोला था 20 फरवरी 1947 को। इसको एटली स्टेटमेंट बोला जाता है, 20 फरवरी 1947। इसके मेन पॉइंट ये थे कि 30 जून 1948 तक भारत को मतलब पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी और जो ब्रिटिशर्स होंगे पावर को छोड़ देंगे। और उसके बाद माउंटबेटन को क्या है, भारत का वायसराय बना दिया है वावेल की जगह पे। उसके बाद इसमें जो क्या क्या पॉइंट थे, जब उसका जो माउंटबेटन का प्लान, माउंटबेटन वैसे इंडिया में तो आया बाद में था, लेकिन उसका फॉर्मूला पहले ही इंडिया में आ चुका था, जो डिवाइड करने का पार्टीशन का फॉर्मूला था। तो पंजाब और बंगाल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनको हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने की बात की गई और उनको वोटिंग के आधार पर डिवाइड किया जाए, ऐसा बोला गया था। तो 2 डोमिनियंस बनाए जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों की अलग अलग मतलब कि संविधान सभा दोनों की अलग अलग होगी। और सिंध जो प्रांत है वो अपना डिसीजन खुद लेगा किसके साथ जाना है। और NWF और सिलहट जो है ना, उनके ऊपर उनका रेफरेंडम करवाया जाएगा या प्लेबेसाइट जिसे बोलते हैं वो करवाया जाएगा, जिससे वो अपने किस में इंडिया पाकिस्तान में किस में जाना चाहते हैं। तो ये माउंटबेटन के प्लान थे। और कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट किया डोमिनियन स्टेटस, मतलब कांग्रेस तो चाहती थी, लाहौर कांग्रेस जो 1929 में हुआ था उसमें तब से पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस उस टाइम का जो ट्रांसफर इसलिए चाह रही थी कि वहां पे शांति चाह रही थी, कांग्रेस पीसफुल ट्रांसफर चाह रही थी।
लेकिन दंगे तो फिर भी हुए। और जो कांग्रेस चाह रही थी कि एक तरह का जो मतलब कि दंगों का जो विस्फोट होने वाला है, एक्सप्लोसिव सिचुएशन जो बन रही है, जो इंडिया में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको कांग्रेस शांतिपूर्ण ढंग से उसको सोल्व करना चाहती थी। और कांग्रेस ये भी चाहती थी कि जो ब्यूरोक्रेसी, जो जो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है, वो जो आर्मी है, वो मतलब कि ज्यादा उनको उनको सेटअप करने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट किया। तो 5 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रस्तुत किया गया, जिसको माउंटबेटन प्लान कहा गया। और उसको 18 जुलाई 1947 को रॉयल एसेंट, मतलब कि जो उनके जॉर्ज 6 थे, उनके साइन हो गए और ये एक्ट पारित हो गया था। तो उसमें बोला गया 2 इंडिपेंडेंस देश बनेंगे और 15 अगस्त को 1947 को दोनों इंडिया पाकिस्तान अलग हो जाएंगे। और इसमें क्या है, वो काम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार तक, जब तक वो अपना संविधान ना बना लेते। और इसमें जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाएंगी, ऐसे इसमें बोला गया था। तो जब वो दोनों आजाद हुए दोनों देश, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान पहले आजाद हो गया था और 15 अगस्त 1947 को इंडिया बाद में आजाद हुआ था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे पाकिस्तान के। और इंडिया ने क्या अपना गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन को ही रखा था। तो थैंक यू, आई थिंक मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का समझ में आ गया होगा आपके। और इससे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम 1857 का फर्स्ट संग्राम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो इसमें टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। और स्कैन करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।